क्लाउड किचन का हर एक दिन हमारे लिए एक नए चैलेंज के साथ स्टार्ट होता है। कभी कोई अटपटा सा ऑर्डर आ जाता है तो कभी कस्टमर का इंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है, और कभी कभी कुछ रेगुलर कस्टमर के ऐसे ऑर्डर होते हैं कि हमें इतने याद होते हैं कि इसे हमें पता होता है कि उसको क्या देना है और कैसे देना है। और आज ये ना बर्गर का ऑर्डर आया था, 20 बर्गर, और वो शुभम ने स्टार्ट कर दिया था उन्होंने बनाने के लिए। और ये बर्गर जो था किसी का मतलब पार्टी ऑर्डर का बर्गर था, किसी का बर्थडे था तो उसके लिए ये ऑर्डर करा था। फटाफट से हम लग गए थे और एक तरफ टिक्की बना ली थी फटाफट से, और बर्गर की सारी तैयारियां करने लग गए थे। और फिर किचन में इतना ज़्यादा रश हो गया था ना, क्योंकि शाम के ऑर्डर भी लग चुके थे जोमेटो के, और उसके बाद ये एकदम से बर्गर का ऑर्डर आ गया था, जिसके लिए हमें आधा घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि टिक्की प्रिपेयर करी फटाफट से गर्म गर्म और ये बर्गर लगाए, और साथ ही साथ दूसरे ऑर्डर भी चल रहे थे जिसको उनको भी करना था, क्योंकि जोमेटो का टाइम लिमिट कम होता है। फटाफट से ये सारी चीज़ें लगाई, और इसको आज हमने सोचा कि ग्रिल नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रिल में हम एक साथ 6 डाल पाते हैं, तो 6 वो करके आज हम ना इसको तवे पे फ्राई करते हैं। वो भी अच्छा होता है क्योंकि वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं तो और टेस्टी लगते हैं। तो आज हमने इसको ना तवे पे फ्राई करा अच्छे से, और फिर ना 10 करके पैक करके, और ना जिसका था उसको हैंड ओवर करा। ये जोमेटो का ऑर्डर नहीं था, कि यही किसी का ऑर्डर था बर्थडे पार्टी का, तो हमने उसको हैंड ओवर करा। और ये ऑर्डर करने के बाद ना इसके पीछे और वापस से बर्गर के ऑर्डर आ गए थे, और मतलब आजकल थोड़े हमारे बर्गर के ऑर्डर अच्छे चल रहे हैं, तो हमने बर्गर की स्टॉक भी बढ़ा लिया और टिक्कियाँ भी ज़्यादा करके रखते हैं, ताकि अगर ऑर्डर आए तो हम उसको कंप्लीट करके दे सकें। और इसके अलावा कुछ कस्टमर्स की तो हमें इतनी आदत हो गई है कि हमें पता चल चुका है कि वो क्या मांगेंगे। जैसे हम उनका नाम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये उनके इंस्ट्रक्शन में क्या आने वाला है, तो पहले वो ऑर्डर करते हैं और फिर बाद में इंस्ट्रक्शन देते हैं। हम उनके पहले ही बता देते हैं कि हाँ इनको ये चीज़ चाहिए होगी और नहीं चाहिए होगी। तो आज ऐसे एक कस्टमर ना ऑफलाइन आ गए थे, मतलब वो मोस्टली वैसे ऑनलाइन ऑर्डर करते थे, तो आज उनको ना राजमा चावल चाहिए थे ऑफलाइन, तो हमने उनको दिया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मुझे अलग से इसके जो चटनी और प्याज वगैरह होती है वो अलग से चाहिए, और हमें पहले ही पता था तो हमने पहले से ही उनका पैक कर दिया, क्योंकि रेगुलर कस्टमर का तो याद ही होता है। उसके पीछे बर्गर के ऑर्डर और आ गए थे, तो मैंने वो वापस से स्टार्ट कर दिए थे बनाना, और मुझको सबसे ईजी लगता है, बस कुछ नहीं, काटो सेको और सारी चीज़ें डालो, गर्मा गर्म टिक्की डालो और उसको क्रिस्पी या ग्रिल करके पैक कर दो, जैसे भी अच्छा लगे। बहुत लोग होते हैं ग्रिल के साथ पसंद करते हैं, बहुत लोग होता है कि ऐसे तवे पे सेक के पसंद करते हैं, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, ग्रिल करते हैं, तवे पे कम ही करते हैं, ईजी होता है और हमारे पास है भी, तो हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। बाकी के ऑर्डर ख़त्म करके शुभम भी आ गए थे मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि वो दूसरे ऑर्डर में लग रहे थे, क्योंकि जोमेटो के ऑर्डर भी आए हुए थे। फटाफट से ये ऑर्डर कंप्लीट करके और उसको भी दिया था। और किचन में एकदम से ऐसे ऑर्डर की लाइन लग जाती है, फिर एकदम से बंद हो जाता है, फिर एकदम से लाइन लग जाती है, फिर एकदम से बंद हो जाता है। मतलब ऐसे होता है कि जब आते हैं तो एक साथ इतने सारे आने लग जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑर्डर किसका। और राइडर को भी कभी कदार एक बार गलती से हमने दूसरा ऑर्डर दे दिया था, बट अब ऐसा नहीं करते, सबका नंबर पढ़ के देते हैं। उसके बाद ये लास्ट ऑर्डर